तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगबाओ टावर का मास्टर कांग सेटोंग जैसे ही क्विंचेन के वीआईपी टोकन को देखता है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह आगे बढ़ते हुए क्विंचेन से माफी मांगते हुए उसे अपने वांगबाओ टावर में वेलकम करता है। और अब वह वहां पर क्विंचेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा होता है। साथ ही साथ वह क्विंचेन के पीने के लिए वहां पर अपने वांगबाओ टावर में मौजूद सबसे ज़्यादा महंगी चाय मंगाता है, जिसके बाद वह दोनों एक साथ उस चाय को पीते हुए वहां पर आपस में बात करने लगते हैं। तभी कांग सेटोंग बोलता है, मास्टर चैन, मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर मेरे साथ 100 मिलियन का बिजनेस डील करने के लिए आए हो। यह सुनकर मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। क्विंचेन बोलता है 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं, फ्यूचर में हम यहाँ पर और भी बड़े बड़े बिजनेस डील करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी इस जर्नी में खर्च करने के लिए आप मुझे 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन उधार दे। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों को एक झटका लगता है और अब सभी लोग क्विंचेन को काफ़ी हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं पर यह सुनकर ओल्डमैन डाबी भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह क्विंचेन को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्विंचेन उसे वहां पर शांत कर देता है। तभी कांग सेटोंग बोलता है, मास्टर चैन, कहीं आप यहाँ पर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्विंचेन बोलता है, क्या आपको सच में लग रहा है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ? अब यह सुनते ही कांग सेटोंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर क्विंचेन, मेरा यह वांगबाओ टावर का ब्रांच बहुत ही ज्यादा छोटा और गरीब है, जिस वजह से हम आपको इतनी ज्यादा बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन उधार दे सकता हूँ। तभी क्विंचेन बोलता है, मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है जिसका यूज़ करते हुए आप बस 15 दिन के अंदर ही 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन कमा सकते हो। अब यह सुनते ही कांग सेटोंग हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या सच में आपके बताए गए तरीके से मैं यहाँ पर 15 दिन के अंदर ही 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन कमा सकता हूँ? तो प्लीज़ मुझे वह आइडिया बताइए। क्विंचेन बोलता है, मैंने सुना है कि इस सिटी में जल्द ही यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है। कांग सेटोंग बोलता है, आपने बिल्कुल सही सुना है। तभी क्विंचेन बोलता है, उस कंपटीशन में जो जीतने वाला है उस विनर को मैं पहले से ही जानता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से यह शर्त लगा सकते हो कि उस कंपटीशन में कौन पर्सन जीतेगा और फिर उन शर्त में लगाए गए पैसों से जीतकर तुम यहाँ पर 15 दिनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाओगे। और क्या पता तुम यहाँ पर कुछ अमीर और पावरफुल फैमिलीज के लोगों के साथ शर्त लगाकर 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज़्यादा पैसे जीत जाओ। यह सुनते ही कांग सेटोंग हैरान होते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मास्टर, क्या आपको सच में इस कंपटीशन में जीतने वाले पर्सन के बारे में पता है? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कंपटीशन 5 प्रिजन से रिलेटेड है और 5 प्रिजन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन है जिसमें किसी भी तरह की चीटिंग होना नामुमकिन है। तो आखिर आपको पहले से ही उसके विनर के बारे में कैसे पता है? क्या यहाँ पर किसी ने मैच फिक्सिंग की है? क्विंचेन बोलता है, नहीं, यहाँ पर किसी ने भी कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं की है और ना ही कंपटीशन के दौरान कोई चीटिंग करने वाला है। यह सुनते ही कांग सेटोंग और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तो आखिर आपको इस बारे में कैसे पता है कि उस कंपटीशन में कौन जीतेगा? क्विंचेन बोलता है, क्योंकि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और उस कंपटीशन का विनर मैं ही होने वाला हूं। यह सुनते ही सभी लोगों को वहां पर और भी ज्यादा झटका लगता है। तभी क्विंचेन बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम अपने आंखें बंद करके अपने सभी पैसे मेरे ऊपर लगा सकते हो। मेरा इस कंपटीशन में जीतना तय है और यहाँ पर मेरे ऊपर पैसे लगाकर तुम 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जीत सकते हो, तो तुम्हें एक बार यह ट्राई करना चाहिए। अब वहाँ पर कांग सेटोंग परेशान होते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचेन, आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जरूर यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्विंचेन बोलता है, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? कांग सेटोंग बोलता है, नहीं मास्टर, ऐसी बात नहीं है, पर यह करने में एक बहुत बड़ा रिस्क है और मैं यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यह सुनते ही क्विंचेन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वैसे अगर तुम मुझे यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन उधार नहीं दे सकते हो तो फिर क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर कुछ मेडिसिनल हर्ब ही उधार दे दो। यह बोलते हुए वह एक लिस्ट कांग सेटोंग को देते हुए बोलता है, क्या यह सभी हर्ब तुम्हारे पास मिलेंगे? अब उस लिस्ट को देखते हुए कांग सेटोंग उस लेडी को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलता है, यह सभी हर्ब हमारे ट्रेजर हाउस में रखे हुए हैं
तो फिर मैं तुरंत जाकर ट्रेजर हाउस से वह सभी हर्ब लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर मास्टर क्विंचैन का ख्याल रखो, वरना यह मेरे साथ ट्रेजर हाउस में चलने की जिद करेंगे और ट्रेजर हाउस में मौजूद कीमती चीज़ों को देखकर यह मुझसे उनकी मांग करने लगेंगे। यह बोलते हुए वह क्विंचैन को वहाँ पर इंतजार करने के लिए बोलकर भागते हुए वह सभी हर्ब लाने के लिए जाने लगता है। दूसरी ओर क्विंचैन वहां पर बैठा उस लेडी को देख रहा होता है, जो देखकर वह लेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह भी वहां से भाग जाती है। तभी ओल्ड मैन डाबी क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन, आप सच में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान हो। आपने पूरे के पूरे वांगबाओ टावर को यहाँ पर हिलाकर रख दिया है, और तो और आपकी बातें सुनकर वांगबाओ टावर का मास्टर भी यहाँ पर थर थर काँप रहा था। उसे तो लग रहा था कि आप यहाँ पर उससे 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद ही जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद कांग सिटोंग वह सभी हर्ब लेकर क्विंचैन के पास आता है और अब वह क्विंचैन को वह हर्ब देता है। तभी क्विंचैन बोलता है, तो कांग सिटोंग, क्यों ना तुम मुझे इन सभी हर्ब की कीमत बता दो, जिसके बाद हम 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की अपनी डील को आगे बढ़ाएं। तभी कांग सिटोंग बोलता है, नहीं मास्टर, मैं आपके साथ वह बिजनेस डील नहीं कर सकता हूँ और यह हर्ब मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। दूसरी ओर यह सब देखकर ओल्ड मैन डाबी को वहाँ पर हंसी आ रही होती है। तभी क्विंचैन बोलता है, यह सुनकर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी इतने पैसे है ही नहीं और तुम रिस्क लेना भी नहीं चाहती हो, तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ओर से गिफ्ट के तौर पर यही हर्ब अपने पास रख लेता हूँ। वैसे मास्टर कांग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर पिल रिफाइनिंग रूम कहाँ पर है, क्योंकि मैं इन सभी हर्ब को रिफाइन करके एक पिल बनाना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही कांग सिटोंग क्विंचैन को अपने साथ लेकर अपने पिल रिफाइनिंग रूम में आता है और अब वह पिल रिफाइनिंग रूम में मौजूद फर्नेस क्विंचैन को दिखाते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्विंचैन, यह मेरे वांगबाओ टावर का सबसे ज़्यादा पावरफुल फर्नेस है, जिसके अंदर अगर मेडिसिन को रिफाइन किया जाए तो उस मेडिसिन की पावर 10 से 15% तक बढ़ जाती है। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इसी फर्नेस का यूज करूंगा। यह सुनते ही कांग सिटोंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है, क्विंचैन की एज अभी बस 20 साल है और मुझे नहीं लगता कि यह इतने ज़्यादा पावरफुल फर्नेस को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएगा, तो क्या मुझे यहाँ पर इसे रोकना चाहिए। पर यह एक ब्लैक जेड वीआईपी है और अगर यह मेरी बात से ऑफेंड हो गया तो यह मेरे पूरे के पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर क्विंचैन आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए उस फर्नेस को कंट्रोल करने लगता है और अब वह उस फर्नेस के अंदर एक साथ सभी हर्ब्स को डाल देता है, जो देखकर कांग सिटोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्विंचैन बिना किसी प्रॉब्लम के उस फर्नेस को वहां पर कंट्रोल कर पा रहा होता है। तभी क्विंचैन अपने ग्रीन डीमन लोटस फायर का यूज़ करते हुए उस फर्नेस को वहां पर गर्म करने लगता है और अब वह वहां पर एक साथ उस जाइंट फर्नेस और अपने ग्रीन डीमन लोटस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो देखकर कांग सिटोंग के होश उड़ चुके होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।